हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभिरश्मि है एंड मैं पटना की रहने वाली हूँ एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। इससे पहले भी वीडियो बनाई थी बट लेट इट गो। तो हाँ, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो मेरा कॉलेज एक्सपीरियंस है। मैं 2018 से 2020 बैच की स्टूडेंट हूँ किट यूनिवर्सिटी से। इस पर्टिकुलर वीडियो में आई टॉक अबाउट किट यूनिवर्सिटी एंड वहाँ पे इनसाइड कॉलेज लाइफ और जो कैंपस स्टोरी है वो क्या है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2018 में, जब मैं आप लोगों की तरह ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिनको एडमिशन चाहिए इस बार, या फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, इवन फोर्थ ईयर वाले मेरे कॉलेज मेट्स, हाय एवरीवन। वो देख रहे हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरा और क्या एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये 2018 में स्टार्ट होता है जब मैं आप लोगों की तरह दूसरे कॉलेज में एडमिशन, इंडिया के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए देख रही थी कौन से कॉलेज में मेरा एडमिशन होता है। मैंने बहुत जगह के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए एंड बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक भी किए थे। बट इस पर्टिकुलरली किट यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बहुत सुना था अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से, और जो भी मेरे फ्रेंड्स भी थे किट यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था। तो मेरा भी बहुत मन था कि इस वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कॉलेज में जाना है, वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, बिकॉज मैंने किट यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ सुना था। इट्स लाइक किट उड़ीसा इज़ लाइक पूरा पूरा उड़ीसा ही किट में बसा है, किट ही पूरा उड़ीसा में बसा है, इसका इनका सीन था वहाँ पे। एंड ये सच है, वहाँ पे जो भी कुछ होता है इट्स एवरीथिंग इज रिलेटेड टू किट ही, ये सच बात है। तो 2018 में स्टोरी स्टार्ट होती है कैसे एग्ज़ाम आप क्रैक करोगे या क्या आपको किधर से फॉर्म एंड ऑल मिलेगा। अराउंड लाइक दिसंबर जनवरी में इसका एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो अबाउट दिस ईयर। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि इस ईयर के एडमिशन प्रोसेस में क्या है और आपको क्या करना चाहिए। बट आई एम टॉकिंग अबाउट माई कॉलेज एक्सपीरियंस। तो हमारे लिए पूरा फीस फ्री था, पर्टिकुलरली फॉर गर्ल्स, बिकॉज किट यूनिवर्सिटी गर्ल्स के मामले में बहुत ज़्यादा उनको प्रिविलेज देता है। हमारे लिए ये पूरा फ्री था। एन एग्ज़ाम आई गेस 3 आवर्स का हुआ था और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थे जो कि दूसरे कॉलेज में हो जाते हैं, दूसरे कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम एंड ऑल में। तो यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, तुक्का मार सकते हो, धुआंधार सब कुछ उड़ा सकते हो। तो ये चीज़ थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आफ्टर दैट जब एग्ज़ाम हो गया उसके अप्रॉक्सीमेटली 15 to 17 डेज बाद आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। रिज़ल्ट के बाद उसमें आपका एक रैंक आता है एंड यहाँ पे जैसा कि मैं एक वुमेन हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली हुई तो Oh my God! Wow! किट वुमेन्स रैंक करके एक अलग क्राइटेरिया रहता है जहाँ पे आपका एक मेन किट बेसिकली किट ट्रिपल ई रैंक भी रहेगा एंड किट वुमेन्स रैंक भी रहेगा। तो उस बेसिस पे आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। और यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है फॉर वुमेन्स की, वुमेन्स को अलग प्रिविलेज मिलता है कि वुमेन्स को पहले बुलाया जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ फॉर काउंसलिंग, एंड उनके लिए अलग से सीट्स रहती हैं फॉर एवरी ब्रांच, फॉर लाइक एवरीथिंग, नॉट पर्टिकुलरली इन बीटेक, हर चीज़ के लिए वहाँ रहती है। तो हम गए थे काउंसलिंग के लिए अप्रॉक्स जून जुलाई में, आई गेस जून हाफ समथिंग में। एंड उसी टाइम मेरा वीआईटी में भी हुआ था, तो वहाँ पे भी काउंसलिंग के लिए मुझे जाना था। बट सबसे पहले भुवनेश्वर किट यूनिवर्सिटी हमें बुला रहा था, तो सबसे पहले मैं भुवनेश्वर गई थी। वहाँ आपको मेरे टाइम 75,000 का वो एक चेक लेके डिमांड ड्राफ्ट वो लेके जाना रहता है। तो आई डोंट नो इट्स चेक और डिमांड ड्राफ्ट कुछ ऐसी करके लेके जाना रहता है। 75,000 का वो फ्री रहता है। अगर आप एडमिशन लेते हो तो फिर वहाँ पे वो पैसा वही रख लेंगे, जिससे आपको मैं बताऊँगी क्या क्या सामान देते हैं। बट अगर आप नहीं लोगे एडमिशन तो 15,000 कट करके आपको मनी बैक कर देंगे, 60,000। फिर हम वहाँ गए थे एंड उसकी अलग स्टोरी है कि वहाँ पे मैं कितना एम्बेरसिंग वाला काम किया था मैंने काउंसलिंग से जस्ट पहले। तो वुमेन की काउंसलिंग होती है वो ऑब्वियसली 2 शिफ्ट में होती है, एक फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ में होती है। तो फर्स्ट हाफ में हम गए, हम ऐसे बैठे हुए थे किट ऑडिटोरियम में, आपको बैठाया जाएगा। वहाँ पे 3 स्टेप्स प्रोसीजर होंगे, उसके लिए आपको 2-3 कैंपसेस, एक 2-3 अलग अलग हॉल्स में ले जाया जाएगा। आपके पहले मार्क्स 12th के, आपके मार्कशीट, आपके जितने भी 10th के एंड 12th के आपके मार्कशीट, आपके जितने भी वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड ऑल से रिलेटेड, एंड वहाँ पे एक फॉर्म रहता है वो दिया जाता है। उसके बाद आपको एक वहाँ पे बुकलेट टाइप का मिलेगा जिसमें वहाँ पे सारे उसके फी स्ट्रक्चर्स एंड ऑल लिखे रहेंगे इनसाइड के, लाइक कैंपसेस में क्या क्या ऑल दैट
जो भी आपको फैसिलिटीज़ इनसाइड किट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड किए जाएंगे वो, और हॉस्टल की क्या चार्जेस हैं, ऑल दैट काइंड ऑफ अदर स्टफ। तो फिर हम लोग काउंसलिंग के लिए गए। वो एक एम्बैरेसिंग स्टोरी है कि मैं कौन से गटर में गिर के काउंसलिंग के लिए गई थी। तो हम लोग काउंसलिंग के लिए गए और जिस गटर में गई थी, काउंसलिंग में जाते जाते वो गटर का पानी पूरा सूख गया था, बट स्टिल वो गटर वाला चीज़ वो गटर नहीं था, ऑब्वियसली इट वॉज अ पॉन्ड। बट बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था मेरे लिए कि मैं अपने काउंसलिंग वाले टाइम ही गिर के पानी में, कीचड़ में, और फिर मैं वहाँ गई काउंसलिंग के लिए। एंड काउंसलिंग में जाने के बाद मैं बहुत डरी हुई थी, बिकॉज लाइक मुझे कंप्यूटर साइंस से ब्रांच लेना था। बट वहाँ पे एक चीज़ है कि कंप्यूटर साइंस, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको पर्टिकुलरली 4 स्पेशलाइजेशन में कोर्सेज मिल जाएंगे। फर्स्ट इज़ कंप्यूटर साइंस, दैट इज़ प्योर कंप्यूटर साइंस, जो हम लोग ब्रांच में बोलते हैं, लाइक हमारे स्कूल में बोला जाता है किट में। एंड आफ्टर दैट आपको 2 और मिलेंगे, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसको बेसिकली CSSE एंड CSC बोला जाता है। अदर दैन दैट IT जो आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज़ क्वाइट कॉमन फॉर एवरीवन। तो वो चीज़ होती है। तो कंप्यूटर साइंस स्कूल के अंदर ही 4 बेसिकली वो उसके अलग सब ब्रांचेज इन्होंने बना दिया है, ताकि मतलब स्टूडेंट ज़्यादा कंप्यूटर साइंस की तरफ ही फोकस नहीं करे। जिसको लाइक सिस्टम लेना है वो सिस्टम ले, बट जिसको कम्युनिकेशन लेना है कम्युनिकेशन ले, जिसको IT लेना है IT ले। तो मैं बहुत ही कंफ्यूज थी, मैं कौन सा लूँ। कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस का पूरा जितना सीट था वो ख़त्म हो चुका था। सैड फॉर मी, मेरे सामने ही ख़त्म हुआ था। बट या बाकी तीनों में सीट थे, बट स्टार्टिंग में मेरा मन था कि मैं IT लूँ। बट हाँ, जब मेरा टाइम आते गए मैं जब ऑडिटोरियम से आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, जब आपके का रैंक आया है उस हिसाब से आपको वहाँ पे बुलाया जा रहा था। तो वुमेंस के लिए जो रैंक आया था उस हिसाब से ही हमें स्टेज पे बुलाया जा रहा था। और जैसे जैसे लोग ले रहे थे वो धीरे धीरे वो सीट ख़त्म हो रही थी। तो और वो सब एक प्रोजेक्टर पे हमें डिस्प्ले हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज था मेरा कि अब क्या होने वाला है। एंड आफ्टर दैट हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। आफ्टर दैट बहुत 12-1 बज गए थे उस टाइम। तो उसके बाद हम लोग सुबह से गटर में गिरी हुई, पूरे कपड़े में गटर का पानी सूख चुका था। उसके बाद फिर मैं गई, बट एट लास्ट मैंने हाना करते IT एंड सिस्टम एंड कम्युनिकेशन तीनों में कंफ्यूज होते होते मैंने कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियर। आफ्टर दैट आई वाज क्वाइट हैप्पी। उसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद 1-2 महीने एक कन्फ्यूज़न रहा, बिकॉज लाइक मैं बिहार से हूँ। तो बिहार गवर्नमेंट में भी मेरा बहुत अच्छा रैंक आया था, 500 रैंक आया था। तो मैं एक घर वाले बोलते हैं कि सरकारी कॉलेज का अलग ही वो होता है, बट लाइक मैं पर्सनली बिहार में नहीं पढ़ना चाहती थी। तो फिर मैंने किट ही लिया और मैंने और कोई जगह और कोई काउंसलिंग अटेंड नहीं किया। आफ्टर दैट कमिंग टू किट का लाइफ कैसा है। किट का लाइफ पहले ही बता दो, ये लोग ऐसे क्या करते हैं फर्स्ट ईयर वालों को। लाइक वहाँ पे ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी, जो कि मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ। जैसे दूसरे कॉलेज में क्या होता है, आपको लाइक आपका जो भी मतलब है कि उसको आप बच्चों को मतलब ऐसे सबसे मतलब इतना एक्सपोज नहीं किया जाता है कि आप फर्स्ट ईयर वाले बच्चे सेकेंड ईयर से मिल रहे हैं, सेकेंड ईयर बच्चे थर्ड ईयर से मिल रहे हैं। वहाँ पे क्या होता है, रैगिंग वाले केसेस आ जाते हैं। बट किट यूनिवर्सिटी का ये सिनेरियो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग लाइक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबको सेपरेट रखते हैं। लाइक अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव एनी कनेक्शन आप नहीं मिलोगे। एंड इससे रैगिंग फ्री कॉलेज हो जाता है। वो कुछ चाह के भी आपकी रैगिंग नहीं कर सकता। आपके कैंपसेस अलग होंगे। फर्स्ट ईयर का कैंपस अलग होता है, सेकेंड ईयर का कैंपस अलग होता है, थर्ड ईयर का कैंपस एंड टाइमिंग ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ अलग होता है। लाइक क्लासेस जब खत्म हो रहे होते हैं तब सेकेंड ईयर वाले आते हैं, सेकेंड ईयर वाले क्लासेस खत्म हो रहे होते हैं। इतना ज़्यादा हौच पौच होता है कि आपको कभी, और इवन आपके हॉस्टल भी सेम नहीं है। उसी क्राइटेरिया से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि ये रैगिंग फ्री यूनिवर्सिटी है। एंड ये मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर पाई हूँ। कभी मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ, या नहीं मैंने किसी इंसान से सुना कि उसको कभी भी रैगिंग फेस करना पड़ा हो किट यूनिवर्सिटी पे। एंड यहाँ का ब्रांच एंड ऑल दैट काइंड, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि आपको सच में लगेगा आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। एंड वहाँ की लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी है, वहाँ का सिस्टम, द वे ऑफ लिविंग इतना अच्छा है। वहाँ पे इतने अच्छे ज़्यादा लोग हैं, इतने वार्डन अच्छे, इतने टीचर्स अच्छे हैं। इट्स लाइक बहुत ही अच्छा है। मुझे काफ़ी बुरा लगा जब लॉकडाउन हुआ और 2 साल लाइक वी गाइज कुड नॉट गो टू कॉलेज एंड हमारा लाइफ लाइक ऐसे ही 2 साल ख़त्म हो गया है। लाइक 4th ईयर को वापस नहीं बुलाया गया। ये तो रहने ही दो, इसकी तो बात ही छोड़ो। हमें बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। ऑब्वियसली कॉलेज से निकाल दिया गया है, बट हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, इसका भरोसा करो। सो या
सो कमिंग टू दैट, वहाँ पे हम गए, उसके बाद रैगिंग फ्री है कॉलेज में, कुछ वैसा होने नहीं वाला। एक मुझे ये लगता है कि वहाँ का एक कौन ये है कि आपको फर्स्ट ईयर में लाइक वो लोग बहुत ज़्यादा ऐसा एक सिस्टम वहाँ पे बना दिया गया है कि फर्स्ट ईयर की गर्ल्स हैं तो वो पूरा सलवार, पूरा पटियाला एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ वो पहन के रहना है तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में पर्टिकुलरली। एंड जब तुम्हारा फ्रेशर्स हो जाएगा लाइक फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, देन आप कुछ भी पहन सकते हो। बट हाँ, फर्स्ट ईयर में बॉयज़ हो या गर्ल्स, बॉयज़ हो तो आपको पर्टिकुलरली पूरा एकदम फॉर्मल यूनिफॉर्म लाइक शर्ट टग इन करके विथ फुल पैंट्स फॉर्मल्स में रहना है। गर्ल्स हो तो आपको लाइक कुर्ती में रहना है, पटियाला में रहना है, दुपट्टा लेके, इवन आप डिनर करने भी जाओगे तो आपको दुपट्टा लेने के लिए फोर्स किया जाएगा। ये डिपेंड करता है लाइक QCs टू QCs एंड KPs टू KPs। व्हेन आई से QC एंड KP, वहाँ का एक अलग सीन है बिकॉज जैसा कि किट यूनिवर्सिटी ऐसे ही लगता है कि हम कौन से जगह पे आ गए हैं। तो वहाँ पे एक है QC बेसिकली, जहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं, उसको एक क्वीन कैसल बोला जाता है, रानियों की तरह हमें रखा जाता है। एंड किंग्स पैलेस दैट इज़ KP, वहाँ पे लड़के रहते हैं। एंड बहुत ही अच्छा कैंपस है, बहुत ही अच्छा। लाइक इफ पॉसिबल मैं वहाँ जा तो नहीं सकती हूँ, बट लाइक इफ पॉसिबल आई श्योर मेक अ वीडियो ऑफ द कैंपस टूर, अगर मेरा फ्यूचर में अभी कभी जाने का प्रोग्राम बनता है तो। एंड आफ्टर दैट फर्स्ट ईयर का रैगिंग फ्री इसलिए है बिकॉज कैंपसेस अलग हैं। तो फर्स्ट ईयर में हमें एक एग्रीकल्चर वहाँ पे बिल्डिंग है, वहाँ पे हमारे क्लासेस होते थे। एंड उसके बाद सारे क्लासेस अलग अलग होते हैं। C++, मुझे इतना आइडिया नहीं था 10th एंड 12th में, 11th 12th कभी किया नहीं था तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक था। बट दैट्स नॉट अ केस, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीनियर्स एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। वो कुछ ऐसा सोसाइटीज़ एंड ऑल वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ हो जाती है कि आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो, उनसे पढ़ सकते हो। एंड आप टीचर से भी एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हो। वहाँ पे टीचर इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव है कि दे विल हेल्प यू। अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं समझ में आ रही है या इवन कोर्स की भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो दे विल गिव यू एक्स्ट्रा टाइम, वो बताएंगे आपको विदाउट एनी चार्जेस एंड ऑल दैट, वो चीज़ है। बट हाँ, फॉर्मल्स का वहाँ पे है। और हाँ, सो फॉर्मल का एक अलग ही केस जो मैं आपको बता चुकी हूँ वो वहाँ पे हो जाता है। अदर दैन दैट आप फर्स्ट ईयर में रहोगे तो आपको ऐसे सिंपली बाहर जाने नहीं देंगे। और जब आप लड़की हो तो गर्ल्स हॉस्टल में और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहती है कि आपको डायरेक्टली कॉलेज से शाम 6 बजे तक हॉस्टल आ जाना है। एंड वहाँ पे नाइट आउट एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ नहीं होते हैं वो फर्स्ट ईयर। एंड सेकेंड ईयर वहाँ पे पर्टिकुलरली हॉस्टल में टाइम है 7 बजे। फर्स्ट ईयर को तो वो भी नहीं है, आपको 6 बजे डायरेक्टली अपने कॉलेज में आ जाना है, अनलेस हॉस्टल में आ जाना है, अनलेस एंड अनटिल आप कोई सोसाइटी एंड हॉल में नहीं हो। बट उसमें से भी मेरे जैसे कुछ चंट लोग रहते हैं जो बाहर जा सकते हैं। सो ऑब्वियसली मैं उस टाइम नहीं गई थी, बट अभी मैं सोचती हूँ कि यार मैं फर्स्ट ईयर में जा सकती थी, उस टाइम नहीं गई थी। मेरे फ्रेंड्स जाते थे जो उस टाइम ज़्यादा चालू होते थे, ID कार्ड दिखा के वो निकल जाते थे। बट हाँ, वहाँ पे वो चीज़ है कि फर्स्ट ईयर में आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। इवन सैटरडे संडे को भी आपको ही वो लोग पर्टिकुलरली बस में बैठा के टूर पे ले जाएंगे, बेसिकली शॉपिंग करवाने ले जाएंगे। एंड 1-2 मॉल्स ले जाएंगे जहाँ पे बस आप जाके वहाँ पे शॉपिंग करो और फिर मतलब वहीं उन्हीं के साथ आ जाओ। तो ये सब रिस्ट्रिक्शन बस फर्स्ट ईयर में रहता है। टॉकिंग अबाउट वो लोग से क्या क्या हमें मिलता है, सो जो काउंसलिंग में उन्होंने फ़ीस ली रहती है 75,000, उसी से वो लोग आपको एक लैपटॉप देते हैं। टॉकिंग अबाउट मुझे कौन सी लैपटॉप मिली थी, तो मुझे HP पेवेलियन 360X वाली लैपटॉप मिली थी, जिसका नेक्स्ट वीडियो में शोकेसिंग करूँगी कि उन्होंने पर्टिकुलरली क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड की थी। तो अदर दैन दैट HP का लैपटॉप एंड और थोड़े बहुत स्टफ्स मिल जाते हैं वहाँ से, वो मिलते हैं। एंड आफ्टर दैट आपको हर सेमेस्टर में बुक्स प्रोवाइड करती है किट यूनिवर्सिटी, लाइक आपको उसके लिए स्पेंड नहीं करना है, वो इंक्लूडेड रहता है इनके फ़ीस स्ट्रक्चर में जो इंस्टीट्यूशन फ़ीस देते हैं। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन फ़ी बहुत ही ज़्यादा हाई है, बट हाँ वो वर्थ इट है बिकॉज आपको उतना मतलब आपको उस लेवल के नॉलेज मिलते हैं, उस लेवल के टीचर्स मिलते हैं, तो इट्स वर्थ इट। एंड हॉस्टल एंड ऑल अदर फीस जो हैं वो कंपेरेटिवली बहुत ही मतलब कम है एज़ कम्पेयर टू इंस्टीट्यूट फीस। तो वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली एंड ऑल नहीं है। टॉकिंग अबाउट QC के बारे में बता दिया कि QC में कितने रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल रहते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, सेकेंड ईयर में अचानक से आपको छूट दे दी जाएगी। एंड फर्स्ट ईयर तक, फर्स्ट सेमेस्टर तक बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। एंड हमारे टाइम तो लाइक 3rd 4th ईयर तो हुआ नहीं, हमें घर भेज दिया गया था। सो 3rd 4th ईयर पे हमें बुक्स लाइक क्लासेस ऑनलाइन चलती थी, बट 3rd एंड 4th ईयर की बुक्स हमें घर ही डायरेक्टली भिजवा दिए जाते थे। ऑब्वियसली वो ऐसे ही पैक्ड हैं, उसमें से कोई भी मैंने खोल के पढ़ा नहीं है, बट हाँ वो बुक्स हमें भिजवा दी जाती थी। एंड टॉकिंग अबाउट माई प्लेसमेंट जर्नी,
वो एक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, वो पर्टिकुलरली प्लेसमेंट जर्नी के थ्रू होगा। बट हाँ, टॉकिंग अबाउट किट, यहाँ का प्लेसमेंट सीन बहुत अच्छा है एंड ये लोग बहुत ज़्यादा इनपुट देते हैं, लाइक पर्टिकुलरली क्लासेस करवाते हैं एंड बहुत सारा इनपुट आपसे कंटिन्यूसली थर्ड ईयर से ही आपको दे दिया जाता है। अदर दैन आपके कोर्सेज जो चल रहे होते हैं उसके अलावा ही आपको इनपुट मिलते रहता है ताकि आप अपने प्लेसमेंट के लिए पूरे प्रिपेयर हो जाओ। एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है। लाइक थर्ड ईयर से हमारा एक ग्रुप बना दिया जाता है TNP सेल का, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का, एंड वहाँ बहुत सारे कंपनी के लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे 3 to 4 कंपनीज़ के लाइक इवन टिल डेट अभी भी बहुत सारे लोगों का प्लेसमेंट हो चुका है। लाइक अराउंड 70-80% हमारे बैच के लोगों का एडमिशन प्लेसमेंट हो चुका है, नॉट एडमिशन बट हाँ प्लेसमेंट हो चुका है। बट हाँ टिल डेट अभी भी कंपनीज़ आ रही हैं और पैकेज वही एवरेज पैकेज 5 to 6 वही रहता है। बट हाँ बहुत ही कंपनी ऐसी आती हैं जिसमें 18 का पैकेज, 20 का पैकेज, 24 का पैकेज। एंड इस साल एक हमारे कॉलेज से 54 लाख का पैकेज 4 लोगों ने क्रैक किया है एंड वो बहुत अच्छा है। और टॉकिंग अबाउट माई प्लेसमेंट एंड लाइक माई 4th ईयर में मैंने क्या क्या किया एंड मेरा प्लेसमेंट कहाँ हुआ है, आई मेक अ सेपरेट वीडियो, सो स्टे ट्यून। एंड अदर दैन दैट रिगार्डिंग टू किट यूनिवर्सिटी, अगर कोई भी डाउट एंड समथिंग है कि ये चीज़ कैसे होती है, ये चीज़ कैसे होती है, या किट यूनिवर्सिटी में फेस्ट कैसे होते हैं, या उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लाइक मेरे 4 ईयर के जर्नी में ऑब्वियसली जिसमें 2 साल पूरा लॉकडाउन ही रहा है, बट स्टिल मैं 2 साल जब वहाँ पर रही तो मैं बहुत सारे लोगों से ऐसे मिल चुकी हूँ, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी से मिल चुकी हूँ जो कि मैं शायद ही सोचती थी कि मैं इनसे मिल पाऊँगी। सो स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना प्लेसमेंट जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने 4th ईयर में पर्टिकुलरली कैसे प्रिपेयर किया एंड मैंने कौन से कंपनी क्रैक किए एंड मैं अभी कौन सी कंपनी में करंटली वर्क कर रही हूँ और एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय मैं ज्वाइन करूँगी। सो स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आप चाहते हो तो मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और यूट्यूब पे तो मैं आपके साथ हूँ ही, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा एंड आप मुझे नेक्स्ट टाइम देखना चाहते हो तो स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाली है एंड आई शेयर माई प्लेसमेंट एक्सपीरियंस। एंड अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन या आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो कि मैं किस चीज़ के ऊपर कंटेंट बनाऊँ, सो यू कैन सजेस्ट इट मी लाइक कमेंट सेक्शन में। आप मुझे बता सकते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, ये चीज़ लाइक आप चाहते हो कि मैं शेयर करूँ, तो आप वो चीज़ भी बता सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, सबको टेक केयर।